इस भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो के मंच पर सलमान खान पवन सिंह को लेकर के आगे बढ़ते हैं और पवन सिंह को वहां पर देखकर वाकई में यकीन मानिए कि कई करोड़ भोजपुरी सुनने और देखने वाले दर्शकों का कलेजा खुश हो गया। यह कलेजा इसलिए खुश हो गया क्योंकि जिन सुपरस्टारों को कभी हम केवल इसलिए जानते थे कि उनके गाने बड़े सस्ते में बन जाते हैं और ओछी अश्लील लाइनों के सहारे वो गाने एक विशेष दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं, आज की तारीख में वहां से निकलने वाला कोई सुपरस्टार इस पूरे के पूरे भारत का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है उसकी जरूरत बन चुका है। पवन सिंह बिग बॉस में जाने वाले हैं, उन्होंने मंच से इसका ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद जब पवन सिंह बिग बॉस में नहीं गए, उनका किसी प्रकार का कोई प्रोमो नहीं आया, तो टांग खींचने वालों ने कहा कि पवन सिंह को सलमान खान ने बुलाया लेकिन पवन सिंह के साथ उन्होंने शूट नहीं किया, पवन सिंह को लौटा दिया गया। यह मजाक बनाने वाले पिछले कई दिनों से मजाक बना रहे थे, लेकिन अंततः पवन सिंह और सलमान खान एक साथ सामने आ गए। पवन सिंह के बिग बॉस में पहुंचना कैसे वाकई में एक उपलब्धि है पूरे के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और विशेष तौर पर जब एक सामान्य घर का लड़का जो कभी बचपन में साइकिल से अपने चाचा के साथ कई कई किलोमीटर दूर यात्रा करके केवल मंचों पर गाने का मौका मिले इसलिए जाता था, वो लड़का जब आज उस मुकाम पर पहुंचता है तो वो कैसे वाकई में एक प्रकार से हमारे आपके हर सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाले लड़के के लिए सपना पूरे होने के जैसा होता है। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा की जाए। पवन सिंह और सलमान खान एक मंच पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत सलमान और पवन सिंह के बीच हुई, और कभी पवन सिंह ने कहा था कि अगर बॉलीवुड में मेरा सपना है कि किसी एक व्यक्ति के साथ काम करें तो वो सलमान खान हैं। आखिरकार पवन सिंह वहां तक पहुंचे, हम आपको पूरी कहानी आगे बताएंगे। बिग बॉस में पवन सिंह पहुंचे हैं, उस मंच तक की कहानी। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पवन सिंह को उस मंच पर देख लेना सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने में कितना लंबा संघर्ष रहा, हम आपको उसकी कहानी बताते हैं। जब आप पवन सिंह के इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसको ठीक तरीके से यह भी नहीं मालूम था कि मंचों पर चढ़कर गाना किसे कहते हैं, उस छोटे से बच्चे को साइकिल पर बिठाकर उसके चाचा कई कई किलोमीटर दूर अगर कोई प्रोग्राम होता था तो वहां पर लेकर के जाया करते थे। वो बच्चा वहां पर जाता था तो उसके मुंह पर पानी का बौछार मार करके उसको देर रात तक जगने के लिए कहा जाता था, और वो बच्चा किसी प्रकार से उन प्रोग्रामों में गाने का मौका ढूंढता था। एक आध जगह मौका मिला, लोगों ने प्रशंसा की, और इसी दरमियान एक घटना घटी। घटना यह घटी कि एक जगह पर पवन सिंह गाना गा रहे होते हैं। उस वक्त पर पुराने समय में जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता था गाना गाने के लिए, उसमें एक फंक्शन होता था कि कैसेट अगर लगा है और अब जो व्यक्ति गा रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहे तो वो रिकॉर्ड हो जाता था। उस व्यक्ति ने उसी स्टेज शो को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद बिना पवन सिंह की जानकारी के, बिना उनके घर परिवार वालों को बताए, वो उसका कैसेट बनाकर बेचने लगा। कहा जाता है कि जिस बच्चे ने गाना गाया उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो कैसेट मार्केट में बिकने लगा। कई लोग आकर के कहने लगे कि पवन का गाना हमने सुना है, बड़ा बेहतरीन गाता है, और तब घर वालों को मालूम हुआ कि पवन सिंह का कोई पहला कैसेट बाजार में बेचा जा रहा है। यह कहानी उस वक्त की है जब पवन सिंह को शायद नहीं मालूम था कि किस्मत कहां लेकर जाएगी। संघर्ष की एक खास बात यह है कि आप जितना संघर्ष करेंगे उसका परिणाम उतना बेहतर होता है। हम पिछले लगभग 10 साल से पवन सिंह का जो रास्ता रहा है उसको बड़े करीब से देख रहे हैं। हमें बीच में वो दौर भी याद है जब लगा था कि पवन सिंह अब मार्केट से आउट हो चुके हैं, पवन सिंह का जमाना खत्म हो चुका है। गाने 2-2 महीने 3-3 महीने पर आ रहे थे, और वो भी गाना आता था तो मार्केट में बजता नहीं था, लोग उसको सुनते नहीं थे, क्योंकि पवन सिंह का जो चार्म था, जो गाने का अंदाज था, वो गायब था।
एक लंबा दौर ऐसा चला, लेकिन इसके बाद फिर पवन सिंह की वापसी हुई, और वापसी हुई तो ऐसी शानदार हुई कि हम शायद आशीर्वाद मांगेंगे कि भगवान अगर किसी को वापसी दे तो इसी प्रकार की शानदार वापसी दे। बिग बॉस के मंच पर पहुंचना पवन सिंह के लिए अब शायद इतनी खास बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उस मुकाम को कई दफा देखा है, उन्होंने उस ऊंचाई को अपनी आंखों से कई दफा महसूस कर लिया है। लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जो वाकई में पवन सिंह को तब से देख रहे हैं जब पवन सिंह एक अदने से कलाकार हुआ करते थे, उनके लिए एक बड़ी बात है कि वो लड़का आज इस भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा होने पहुंच गया। एक बात और आप समझिए, सलमान खान को छोड़कर कोई दूसरा बिग बॉस को उस प्रकार की टीआरपी नहीं दिला सकता। कई दफा प्रयास हुआ है, कोशिशें हुई हैं, लेकिन सब असफल रहा। उस सलमान खान को भी अपने शो में अगर अतिरिक्त लोकप्रियता चाहिए तो पवन सिंह को बुलाना पड़ रहा है, तो वाकई में उस व्यक्ति ने कुछ तो हासिल किया होगा। उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पर कुछ तो अपना जो माहौल है, जो अपना फैन फॉलोइंग है, उसको बनाया होगा। बाकी पवन सिंह बिग बॉस में गए, ये चर्चा का विषय रहा, लेकिन एक चीज का हमने जिक्र किया कि पवन सिंह बिग बॉस में जाएंगे, सलमान खान के साथ कोई प्रोजेक्ट आएगा, इस बात का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन जब कई दिनों तक यह सब कुछ दिखा नहीं, तो पैर खींचने वालों ने कहा कि शायद सलमान खान ने पवन सिंह को बुलाया और बुला करके फिर से वापस लौटा दिया। इससे यहां पर हमें इतना तो मालूम चल जाता है कि चाहे आप किस भी कद पर रहें, आप जिस जगह पर रहें, पैर खींचने वाले हमेशा आपका पैर खींचेंगे ही खींचेंगे। बाकी पवन सिंह और सलमान खान का एक साथ आना हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं कि भोजपुरी का सलमान खान पवन सिंह है, और सलमान खान के साथ जब वो सुपरस्टार एक साथ मंच साझा करता है तो वाकई में वो देखने लायक है। बाकी बिग बॉस तक पवन सिंह का जाना, पवन सिंह के नाम के सहारे कई सारे रियलिटी शोज का लोकप्रिय हो जाना, ये तमाम चीजें इस बात का सूचक है कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाकई में कितनी बड़ी बनती जा रही है, और भोजपुरी इंडस्ट्री से निकला कोई सुपरस्टार कैसे नॉर्थ इंडिया का जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है या उन फहरिस्त में शुमार किया जाने लगा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।